ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम संजीव गुप्ता हुआ। जी सर, मुखिया जी का क्या नाम हुआ? मुखिया जी का नाम श्री श्रवण कुमार साहू हुआ। सर मुखिया जी अपने हुए या फिर पत्नी हुआ उनका? नहीं, वही जो श्रवण कुमार साहू हुए वही मुखिया जी। आप मुखिया प्रतिनिधि हुए? हम उनके भाई हुए। जी, मतलब मुखिया प्रतिनिधि हुए, ठीक है। सर आप कितने टर्म से मान लीजिए इलेक्शन लड़ रहे हैं? पिछले 2 टर्म से हम चुनाव लड़े। पिछली बार हम कुछ वोट से डिफीट खा गए 2016 में जी, और पुनः वो तैयारी करते हुए हारने के बाद भी हम पुनः तैयारी करते हुए पंचायत में लगे रहे। लोगों के बीच काम जो होती है हम करते रहे। उसका परिणाम मुझे मिला 2021 के चुनाव में हम 600 वोट से, जहाँ जो भी वर्तमान में मुखिया श्रवण कुमार साहू ने विजय हासिल किया। जी सर, पंचायत कौन सा है एक बार बताइएगा? पंचायत को कोढ़ा हो गया। और कौन से प्रखंड में पड़ता है? ये टाडी। आपके पंचायत में टोटल वार्ड कितना है सर? 14 सर। 14 वार्ड है। इसमें पंचायत समिति एक ही होगा? पंचायत समिति एक है। तो सर 21 से 26 का जो सेशन है, मान लीजिए 5वां साल गुजरने को जा रहा है, कौन कौन सा कार्य ऐसा जो मान लीजिए गिनवाना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को? हमारे पंचायत में जी सर्वप्रथम जो आवास की लोगों को कमी थी जी हम अपने कार्यकाल में जी सर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताइएगा। इससे रोड सड़क हो गया, हम उस पर भी आते हैं। जी 500 प्लस लोगों को हमने अपने माध्यम से प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलवाया जी। उसके बाद लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय के लाभ, जो बेसिक लोगों को लाभ मिलना चाहिए, जो प्रसंगी लाभ हुआ लोगों को, वो हमने जो लोग लागू बाकी थे यहाँ पे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जो सरकार की तरफ शौचालय निर्माण के उपरांत 12,000 रुपया मिलता है, वो हमने 95% लमसम जो लोग बनाए थे उसको हम लोगों ने भुगतान करा दिया। उसके बाद रही नली गली जो भी रोड थे उस सबको हम लोग जहाँ तक हम लोग को सरकार फंड मिलती है उस अनुसार हमने 100% हम लोग काम कर दिए। जितना पैसा हमको पंचायत में मिलती है उस पैसा को हमने लोगों के बीच में जहाँ रोड हो, नाला हो, जो जहाँ जरूरत था उसके मुताबिक हम लोगों ने खर्चा कर दिया। और सर जैसे आप बोल रहे हैं कि सरकारी योजना का लाभ जो है सही लोगों तक पहुँचा है, बहुत सारे पंचायत में मान लीजिए भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, लेकिन जिसको ऑलरेडी मिला हुआ रहता है या फिर 4 ताला मकान रहता है वो जो है पहली पगार से ले लेता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है और आपके पंचायत का क्या हाल है? देखिए हम अदर पंचायत की बात हम नहीं करेंगे, अपनी पंचायत की बात करें। जी आप अपने पंचायत में जो भूतपूर्व में जिन लोगों को लाभ मिला, पहले मुख्यमंत्री आवास चलता था, फिर प्रधानमंत्री आवास आया, तो जो छूटे हुए लाभुक थे हम लोगों ने उनको वो लाभ दिलाने का प्रयास किया। उसके बाद भी जो लोग छूट गए, अभी 1 साल पहले जनवरी से लेकर सरकार ने अप्रैल तक प्रधानमंत्री आवास नाम पुनः जोड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें छूटे हुए लाभुक 1032 कपूरा पंचायत में हमने अपनी मेहनत से 1032 लाभुकों का नाम हमने प्रधानमंत्री आवास में पुनः जोड़ा है, जो सूची हाल फिलहाल में फिर वो आने की कगार पे है। तो सर उसका निरीक्षण हुआ, मान लीजिए पहले स्तर पे फेज 1 में जो यहाँ से सर्वेक्षण कराया गया उसको निरीक्षण के लिए पुनः चेंज करके ब्लॉक के स्टाफ के माध्यम से फिर उसको निरीक्षण करवाया गया। पुनः तीसरी राउंड में फिर जो स्टाफ आए थे उनको हटा के फिर तीसरा स्टाफ के माध्यम से फिर उसका पुनः निरीक्षण हुआ। जी सर, पुनः हम सरकारी योजना पे बात करेंगे। मान लीजिए शौचालय हो गया, शौचालय में बहुत सारे पंचायत में सुनते हैं 2,000 रुपया फिक्स कर लेता है आपके तौर पे, या फिर बिचौलिया रहता है बीच का, तो जनता की भी कमी रहती है उसमें जो है उनका भी। हम एक बात पे और फोकस करेंगे आप अगर हम अपनी बड़ाई नहीं कहते हैं या इसमें हम मुखिया की बड़ाई नहीं करते, लेकिन फील्ड में अगर घूमिएगा या अनुभव लीजिएगा तो लोग ये 5 साल में हमने सबसे बड़ा काम कपूरा पंचायत में किया है, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, जिसके चलते कुछ लोग मेरा विरोधी है, जिसको यहाँ पे डाल नहीं गिरा इस 5 वर्ष में, जिसको मैंने जड़ से समाप्त कर दिया। लोगों की जो भी कमी हो या जो भी काम हो डायरेक्ट हम लोगों के माध्यम से, हम हो या मेरे भाई साहब जो मुखिया हैं, ऑन स्पॉट हम लोग फील्ड में रहते हैं, पंचायत में रहते हैं, और उनको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है मुखिया जी कहाँ मिलेंगे, ऑन स्पॉट उन लोग घर पे हम लोग मिल जाते हैं। आप लोग का मान लीजिए एड्रेस मालूम ही है सबको, सब एक ही जगह ऑन स्पॉट जहाँ लोग है, हम लोग भी जब आते हैं तो उसी जगह पे मिल जाते हैं। और दूसरा बात हो गया सर, दूसरी बात लोहिया बिहार स्वच्छ अभियान के तहत फेज 2 में घर घर कचरा उठा का भी हमारे पंचायत का थोड़ा लेट से हुआ, लेकिन उसको भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रत्येक घर में 2-2 डस्टबिन करके सुबह उसका प्रत्येक वार्ड में 1-1 रिक्शा
जो घूम रहा है, लोग घर से कचरा उठा हो के WPU बना हुआ है, वहाँ पे संग्रहण हो रहा है। जो लाभ सरकार तरफ से हम लोग तक आए, हम लोगों ने 100% जनता के बीच देने का काम किया है। जी सर, और दूसरा बात हो गया शिक्षा का स्तर। मान लीजिए आपके पंचायत में +2 विद्यालय है। जी, हमारे घर के जस्ट बगल में हाल फिलहाल में ही +2 बहादुरपुर उच्च विद्यालय हुआ है जी। वहाँ भी जो भवन की कमी थी, हम लोग स्तर से नहीं, ऊपर के स्तर से जो हम लोग नहीं हुआ, क्यों अपने करीब लेंगे? क्योंकि सर आपसे पूछते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए पंचायत का प्रथम नागरिक हुए। हम बता रहे हैं कि वहाँ +2 भवन के लिए कमी थी, वो भवन अभी निर्मित है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा सरकार का एक मुहिम है जो पंचायत सरकार भवन प्रत्येक पंचायत में बने। ठीक है, हम जब मेरे भाई साहब जब मुखिया हुए, मेरा प्राथमिक काम वही था जो हमारे पंचायत में भी वो पंचायत सरकार भवन बने, जिसको मैंने पीछे लग के वो मकान भी अभी आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है और निर्मित पे वही मकान काम चल रहा है। उसके बाद सरकार की एक मुहिम आई जो प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह योजना के लिए एक मंडप बनेगा, कन्या विवाह मंडप। उसके लिए भी मैंने अपने पंचायत से जमीन सूचित करके जिला को, और जिला ने विभाग को भी भेज दिया है बहुत जल्द। उसके लिए भी हमारे पंचायत में कन्या विवाह मंडप योजना भी बनेगा, उसके लिए भी जगह चयनित हो गया, सब कुछ हो गया है, बस आवंटन की कमी है। और सर स्वास्थ्य सेवा केंद्र जैसे हो गया, स्वास्थ्य सेवा केंद्र हमारे यहाँ एक है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र है जो चलती है, जो उसका टाइमिंग है उस अनुसार वहाँ पे एएनएम बैठती है, लोगों को दवा भी मिलता है, उसमें कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है जी। और सर मान लीजिए 5वां साल गुजरने को जा रहा है सर, जो भी पढ़ाई लिखाई करने वाला स्टूडेंट है, युवा है, उनके लिए मान लीजिए उसका स्किल डेवलपमेंट के लिए या फिर रोजगार के लिए ऐसा कुछ प्रावधान आपके द्वारा रखा गया है या फिर ऊपर से ही नहीं है कुछ ऐसा? हम लोग पंचायत स्तर से नहीं, वास्तविक बात है, जो हम लोग हाथ में रहेगा वही हम लोग करेंगे। नहीं, बात सही है, जो आपके हाथ में आएगा वही। फिर भी सर दूसरा पंचायत में जैसे हो गया लाइब्रेरी, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए लाइब्रेरी का प्रावधान बहुत सारे पंचायत सरकार भवन बना है। अच्छा बात बोले हैं, लाइब्रेरी का प्रोविजन है प्रत्येक पंचायत में खोलने के लिए। हमारे यहाँ जगह की कमी कारण हम लोग नहीं खोल पा रहे हैं, बस वही था जो पंचायत सरकार भवन बन जाए। सरकार की वो उसमें जो ये लाइब्रेरी में है, जहाँ पंचायत सरकार भवन हो पहले वहाँ पे उसी में स्थापित किया जाए, लेकिन मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं है, अभी बन ही रहा है। दूसरी बात था जो सरकार बोले अगर पंचायत सरकार भवन नहीं हो रही है तो कहीं अन्यथा सरकारी भवन जो हमको कहीं ऐसा उपयुक्त नहीं मिला, बस पंचायत सरकार भवन कंप्लीट होने के कगार पे है, हम रहे या न रहे, जो भी मुखिया जी आए या अमीर है, उसमें लाइब्रेरी की प्रोविजन भी हो जाएगी, बस यही। और सर दूसरा बात हो गया, जैसे जो विद्यार्थी मान लीजिए स्टेट एग्जाम का तैयारी करता है, फिजिकल वगैरह तैयारी करने का प्रॉब्लम आता है, गाँव घर का क्षेत्र है, मान लीजिए रोड सड़क, वो दूसरा बात हो गया, तो सर उसके लिए मान लीजिए प्ले ग्राउंड वगैरह का कुछ ऐसा हमारे इससे 6 महीना पहले मनरेगा के तहत प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान के लिए जगह बना गया, जो उसका रकबा था 12 कट्ठा प्लस था, जो हमारे यहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है। उसके बाद बोला गया PO साहब के द्वारा स्कूल में अगर जगह हो तो आप देखिए, तो मेरे यहाँ जो हाई स्कूल है जगह था, लेकिन वही न्यू भवन वहाँ निर्मित हो रही है, 3 मंजिल का मकान है, 3 करोड़ का लमसम एस्टिमेट है, जगह जो भी था उसमें इन्वॉल्व हो गया, जगह का अभाव में मेरे यहाँ ये बोलते हैं खेल मैदान नहीं बन पाया। और सर मान लीजिए शिक्षा स्वास्थ्य सब कुछ पे मान लीजिए पूछ लिए, और इसके अतिरिक्त आप कुछ अगर हमारे चैनल के माध्यम से जनता को बोलना चाहते हैं तो आप देखिए। हम 5 साल मेरे भैया जो हैं जो काम किए हैं लोगों की नज़र में है, एक मुखिया के हैसियत से नहीं, एक जैसे लोगों ने उनको लमसम 1800-1900 वोट दिया एक पंचायत में, 600 प्लस वोट से हम जीते, उस बिहेव पे, वो अधिकार पे वो जनता के बीच में अभी भी है और रहेंगे। हमने क्या बोला, पहली बार हम लोग चुनाव हार गए, बहुत कम मार्जिन वोट, 70-80 वोट से चुनाव हारे, लेकिन लोगों के बीच में हम लोग रहे, जहाँ हम करते रहे, जिसका परिणाम मिला जो हम लोगों ने हम लोगों को 600 प्लस वोट से यहाँ चुनाव जिता दिया। अभी 5 साल हम लोग रहे हैं पंचायत से, हम लोगों ने भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर दिया। ये पूरा ब्लॉक का निशानी है कोड़ा पंचायत में, यहाँ नहीं, अगर बगल में बोलिएगा तो बोलिएगा कोड़ा पंचायत में ये चीज समाप्त हो गया, जो थोड़ा एक शब्द है नहीं बोला, ये भ्रष्टाचार हम लोगों ने समाप्त कर दिया। एक आरओ लगाने की बारी आई हमारे यहाँ, गांधी चौक का कोढ़ा है, इन्फ्रंट है हमारे पंचायत का, और हर एक पंचायत में लगा आरओ, सब अपने जगह मुताबिक लगाए, लेकिन हम भी एक लगाए, तो आप भी जाकर देख सकते हैं इन्फ्रंट गांधी चौक पे लगा हुआ है, जो लोगों की आवाम की आवाज है, जो मुखिया जी ने ये काम किया है, ये ककोढ़ा के लिए नहीं, अगल बगल के
कोई भी नागरिक आते जाते हो, राही भटोही जहाँ जा रहे हो, उस सुविधा का लाभ ले रहे हैं और वो ऐसा जगह पे है जो सब काम आ रहा है। जी। और सर मान लीजिए इस बार इलेक्शन लड़िएगा? एकदम लड़ेंगे, जनता के बीच में है जी। और सर लड़ेंगे तो मान लीजिए ये 5वां साल गुजरने को जा रहा है, हो सकता है आपको मान लीजिए समय कम पड़ेगा या फिर कुछ ऐसा कार्य है जिसके लिए आपको समय कम पड़ेगा, तो अगर आपको जनता पुनः चयनित करके आपको भेजता है तो आप कौन सा प्रथम कार्य करने का प्रयास? देखिए हम क्या बोले, जो नया खेती करने आते हैं उसको परेशानी होती है, जो कई बार में रहेंगे या घर में सोए रहेंगे के बाद इलेक्शन में बोलेंगे भैया हम भी लड़ेंगे। अब जनता अपना बेवकूफ नहीं है, हम 10 साल से पंचायत में काम कर रहे हैं, 5 साल हारे हुए उसके बाद भी अभी 5 साल वर्तमान में हम आएंगे, उसमें भी जो काम हुआ है लोगों की नजर में है, लोगों ने जानता है। जो यहाँ मुखिया जो हुए श्रवण कुमार साहू ने जिस स्तर से पंचायत को चलाया, लोगों की लाभ लोगों तक पहुँचाया है, उसमें हम लोग कहीं ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। चुनाव है, चुनाव लड़ेंगे और जो तनमन लोगों ने जो हमको सहयोग दिया है, अपेक्षा उम्मीद है उससे बढ़ के हमको जो विश्वास मान लीजिए आप पे जताया है उससे ज्यादा हमको मिलेगा। जी सर, लास्ट में आप अपने जो वोटर मालिक है उनके लिए कुछ संदेश आप अपने हिसाब से छोड़ दीजिए हमारे। यहाँ मुखिया जी के द्वारा जो कार्य किया गया लोगों के बीच में है, उन्होंने जो लोगों के साथ संबंध बनाया, जो व्यवहारिक उनका रहा अपने आप में, जो समाज में बीच में वो रहे, वो अद्वितीय है। में अद्वितीय मुखिया जी हैं, जो कोई बोलते हैं मुखिया है तो ककोढ़ा में मुखिया है। एक बात। दूसरी बात, अभी सरकार का एक रिपोर्ट देखिएगा, पंचायत में खर्चा के लिए बार सरकार बोल रही है जो पंचायत में खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन टाटी ब्लॉक में आप ब्लॉक में जाइएगा या कहीं भी जाइएगा, ककोढ़ा ऐसा एक पंचायत मिलेगा जो पैसा जो सरकार के द्वारा फंड आता है वो 100% यहाँ पहले खर्चा हो जाता है। सरकार की जो राशि आती है हम लोग जो कहीं रखते हैं, ये बहुत बड़ी अभी के समय में प्राथमिकता है। जो सरकार के द्वारा जो राशि आया उसको हम लोग 100% खर्चा कर देते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके जो है मान लीजिए बहुत अच्छा लगा। और फिर से एक बार अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम संजीव गुप्ता हुआ। जी सर। वर्तमान में मेरे भैया श्रवण कुमार साहू मुखिया हैं, मैं उनका भाई, छोटा भाई। सर ये पंचायत कौन सा हुआ? ककोढ़ा हुआ। कौन सा प्रखंड में पड़ता है? दरभंगा जिला। जी सर, आप अपना मोबाइल नंबर थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए या फिर मुखिया जी का किसी का एक का। 9709919683। ये किसका नंबर है? मेरा